मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ गीतामृतम पाठ से कुछ श्लोक जो कि इंटरमीडिएट संस्कृत दिग्दर्शिका में सम्मिलित किए गए हैं। वे श्लोक आपके पाठ्यक्रम में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला श्लोक है, तम तथाग्रप्या विश्वम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम उवाचो मधुसूदना। एक बार फिर से देखें कि तम तथाग्रप्या विष्णुम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम उवाचो मधुसूदना। तो तम का अर्थ है उन अर्जुन से जिनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। विसीदंतम का अर्थ है दुखी होते हुए। इदम माने इस प्रकार से। मधुसूदन श्री कृष्ण ने उवाच माने कहा, वाक्यम माने अपनी वार्ता, अपनी बात कही। फिर से इसको अर्थ को एक बार पूर्ण करते हैं कि जिनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं, उन अर्जुन से दुखी होते हुए श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। क्या कहा वो दूसरे श्लोक में देखते हैं कि क्लेब्यम आयुष्मगमः पार्थो नैतत्योपपद्यते क्षुद्रम हृदयं दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तपः। क्लेब्यम आयुष्मगमः पार्थो नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदयं दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तपः। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम कायरता की ओर मत जाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पार्थ माने अर्जुन, नैतत्युपपद्यते अर्थात तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदयं दौर्बल्यम, अपने हृदय के छोटेपन को और दुर्बलता को त्यक्तो माने त्याग दो। उत्तिष्ठ परंतपः, और हे अर्जुन युद्ध के लिए उठो। इस प्रकार से अर्जुन को उन्होंने प्रेरित किया। ध्यान दें, पार्थ शब्द किसके लिए आया है? तो इसका उत्तर है पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। अगला प्रश्न बन सकता है, त्यक्त उत्तिष्ठ, इसमें कौन सी संधि है? तो त्यक्तोत्तिष्ठ है शब्द, इसमें त्यक्त प्लस उत्तिष्ठ गुण संधि बनेगी। और परंतपः का संधि विच्छेद करिए तो इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस तप। इस प्रकार से व्यंजन संधि बनेगी। अगला श्लोक है, अशोचानन् शोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य भाससे। अशोचानन् शोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य भाससे। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि न सोचने योग्य बातों को तुम सोचते हो, न सोचने योग्य बातों को तुम सोचते हो। और प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त, अर्थात बुद्धिमानों के समान तुम भाषते माने बातचीत करते हो, बोलते हो। गतासून अगतासूंश्च, जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए जो चले गए हैं अथवा जो नहीं गए हैं। इसको हम कह सकते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अथवा जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। विद्वान लोग उनके विषय में कुछ भी नहीं सोचते। पंडिता का अर्थ है विद्वान। प्रश्न बनते हैं कि इस श्लोक का वक्ता कौन है? तो इस श्लोक के वक्ता श्री कृष्ण हैं और श्रोता अर्जुन हैं। अगला श्लोक देखते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराः। देहिनो अस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। कि इस देह में जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीन स्थितियां आती हैं। इस शरीर में जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीन स्थितियां आती हैं, उसी प्रकार तथा माने उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। अर्थात इस शरीर की मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धीर तत्र न मुह्यति, आत्मा वहाँ पर मरती नहीं है, वह नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। प्रश्न बनता है कि इस शरीर की कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं और कितनी होती हैं। तो ध्यान दें कि इस शरीर में तीन स्थितियाँ पाई जाती हैं, बचपना, यौवन और बुढ़ापा। और अगली स्थिति जो होती है वो इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करना अगली स्थिति है, अर्थात मृत्यु के बाद की स्थिति है। एक और श्लोक देखते हैं कि यायनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, यायनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। यायनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसे मारने योग्य जानते हैं अथवा जो इसे मरा योग्य मानते हैं, इसे जो लोग मारने योग्य मानते हैं, किसे? इस आत्मा को। इस आत्मा को जो लोग मारने योग्य मानते हैं अथवा जो लोग मरा हुआ मानते हैं, उभौ का अर्थ है वे दोनों ही नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि नायम हंति, न तो यह मारी जाती है और न हन्यते, और न यह मरी हुई है। अर्थात आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न आत्मा स्वयं मरती है, वे दोनों लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि किसके विषय में बात की गई है और किसने बात की है। तो पहला उत्तर है कि यह आत्मा के विषय में बात की गई है और श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से बात की गई है। इस प्रकार से मित्रों अन्य विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं। अपठित में पूछा जा सकता है और सूक्ति में पूछा जा सकता है, व्याख्या के लिए पूछा जा सकता है, अनेक रूपों में इसमें से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मित्रों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल इसी के शेष श्लोकों के साथ हम पुनः दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद।